जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का OR चार्ट यूट्यूब चैनल में। आज इस सेशन के अंदर अपने बात करने वाले हैं। आप सभी ने आज के अखबार कटिंग देखी होगी, नहीं देखी तो अपने टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे हमने भेज दी थी। इसके अंदर स्पष्ट था कि कांग्रेस के समय गठित हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की कमेटी को रिपोर्ट कहा था, जिसके अंदर ये आपकी हेडलाइन थी न्यूज की, जिसके अंदर पेपर लीक से रोकना है, मतलब पेपर लीक होने से रोकना है तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो इसके अंदर क्या सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? तो आरपीएससी की आगामी परीक्षा है जो कंप्यूटर बेस्ड होगी। क्या ये न्यूज आपकी सच्ची है? इसके अंदर क्या क्या कंडीशनें रखी हुई है, क्या ये सारी जानकारी अपने देखने वाले हैं। क्या आगामी भर्तियां फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो आपकी कॉलेज प्रोफेसर आरएस वगैरह जितनी एसआई वगैरह जितनी भी होती है जो आपकी आरपीएससी करवाती है, उनके अंदर कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा होगी जो ऑनलाइन परीक्षा होती है। जैसे कि अब की बार राजस्थान पुलिस के अंदर फिजिकल के बाद परीक्षा करवाई जा रही है, उसके अंदर कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा है। तो देख सकते हैं इसके अंदर पेपर लीक रोकने के लिए आरपीएससी की सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाया जाएगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इत्यादि अलग अलग भर्तियां। ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा करवाने के फायदे और नुकसान देखेंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपने निकाल लेते हैं वो जिस अखबार कटिंग के सामने अपने बात करने वाले हैं। ये जो अखबार कटिंग है इसके ऊपर अपने बात करेंगे। इसके अंदर पेपर लीक होने से रोकना है तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवानी होगी, सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो इसके अंदर एक पहले की न्यूज भी थी इसके अंदर इस टाइप की। इसके अंदर देख सकते हैं पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 संसदीय समिति की गठन किया गया था। इस समिति को सरकार रिपोर्ट दी है। इसमें कहा है कि पेपर लीक होने से रोकना है तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के हर संभाग मुख्यालय पर और पेपर तैयार करने के काम राज्यों विशेषज्ञों से करवाया जाए। मतलब इसके अंदर कहने का मतलब यह है कि एक तो हर मुख्यालय पर आरपीएससी के वहां पे कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए परीक्षा करवाने के लिए। इसके अलावा जो पेपर बनते हैं राजस्थान के अंदर वो अदर स्टेट से बनाया जाए। इसके अलावा इसके अंदर बात की है राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को सुचारू रूप से कैसे आयोजित किया जाए, इसे लेकर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति का अध्यक्ष हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विजय कुमार व्यास को बनाया गया है। आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एमएल कुमावत समिति के सदस्य और आरएसएस हेमंत कुमार द्वारा बनाए गए तीनों को अलग अलग राज्यों के लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर रही है। तो इसके साथ साथ इसके अंदर और भी न्यूज है जिसके अंदर ये आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग के सुझाव क्या क्या है वो सुझाव देखते हैं। इसके अंदर ये फायदे नुकसान भी आपको पता लग जाएगा। देखना, आरपीएससी की स्वयं की कंप्यूटर लैब हो, मुख्यालय पर 1000 कंप्यूटर लैब हो। आरपीएससी के 1000 लैब ओपन होंगे, उसके अंदर आरपीएससी द्वारा ही परीक्षा करवाई जाए, ये काफी बड़ी बात हो गई। इसके अलावा इसके अंदर हर संभाग पर कंप्यूटर 500 कंप्यूटर नोड की क्षमता के कंप्यूटर आधारित लैब हो। हर संभाग के अंदर 500 कंप्यूटर की लैब होनी चाहिए जिसके अंदर आरपीएससी परीक्षाएं करवा सके। जैसे एसएससी वगैरह की लंबी परीक्षा चलती है ना महीने महीने, तो उस टाइप से आरपीएससी की भी चलनी चाहिए। इस टाइप से कहने का मतलब ये है आयोग के अध्यक्ष का काम कम 3 वर्ष कार्यालय में मिले। कार्यप्रणाली के अनुसार अध्यक्ष जो बनता है वो 3 साल कम से कम एक आरपीएससी का मेंबर अध्यक्ष जो बनता है वो रहे, तभी इसको सुचारू रूप से चला पाएंगे। कार्यभार की अध्यक्षता को देखते हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। आरपीएससी के मुख्यालय में जो मेंबर काम करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, कर्मचारी बढ़ाया जाए। ठीक है, यह प्रयास किया जाए कि आयोग में कार्यरत सदस्यों की किसी भी अध्यक्ष को बनाया जाए, सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष बनाया जाए। मतलब जो आरपीएससी के अंदर मेंबर है उन्हीं में से किसी एक को सदस्य बनाया जाए। गैर राजकीय सेवा नियुक्त होने वाले अध्यक्ष सदस्य के लिए समाजजनक पेंशन का प्रावधान हो। ये अध्यक्ष के ऊपर किया जा रहा है कि अध्यक्ष बनने के बाद उसको हटाया जा रहा है तो उसको पेंशन के ऊपर प्रावधान होना चाहिए। आयोग में परीक्षा नियंत्रित का पद सृजित होना चाहिए। आयोग में एक आईटी सेल भी बने। आयोग में सतर्कता एवं सुरक्षा प्रकोष्ठ बने। खाली पदों का विवरण, भर्ती विज्ञप्ति जारी करने कम संबंध में रूप स्पष्ट जारी करे जो भी है। प्रत्येक वर्ष खाली
पदों का निर्धारण 3 अप्रैल तक हो जाए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में 3 अप्रैल तक खाली जितने भी पद हैं उनका निर्धारण हो जाए, तब आरपीएससी आगे की भर्तियां कंटिन्यू करवा सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। प्रत्येक भर्ती का संबंध प्रक्रिया पूर्ण होते ही कोर्ट में कैविएट लगाई जाए, कोर्ट की जाए। ये क्या लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ दिख नहीं रहा यहाँ पे क्लियरली, ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भेज रखा, वहां से पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा ये भी सुझाव है, कुछ कंप्यूटर आधारित परीक्षा एकमात्र सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, जिसके अंदर कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करवाने से पहले विशेषज्ञों से अच्छे से तैयार करवाना है और बाहरी राज्यों से तैयार करवाना है। जैसे केरल का एक उदाहरण दिया, केरल के अंदर ऑनलाइन परीक्षा करवाई जाती है। ठीक है, ये सब विकसित सॉफ्टवेयर जो आपका आरपीएससी खुद का सॉफ्टवेयर बना के उसी के माध्यम से एग्जाम करवाएं, ये कहने का मतलब है। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित प्रश्न पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाए। जो कंप्यूटर आधारित प्रश्न है वो पहले एक बार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन, जैसे टेक्निकल जो भी भर्तियां होती है ना, जो डीआरडी वगैरह टेक्निकल हेल्पर की हो गई, ये सभी भर्तियों का एक डेमो के रूप में वेबसाइट पे पहले ही उपलब्ध हो जाता है। उस टाइप से आरपीएससी की होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। इस टाइप से ये कुछ नियम और भी लिखे हुए हैं, आप जरूर देखना इनको। तो इसके ऊपर इसके साथ साथ और बात करते हैं। आज जो आरपीएससी की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये निर्णय निकल के आया, आरपीएससी की आरएस मुख्य परीक्षा 2024 की होने वाली है, वो 27 और 28 तारीख को होनी थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया था। वो रद्द वाला वीडियो वगैरह मैंने डाला था, टेलीग्राम पे भी भेजा था। उसको डेट को एक्सचेंज करके आपका 20 और 21 जुलाई कर दिया गया है। तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये बेहतरीन होगा। वैसे मुख्य परीक्षा तो लिखित में होती है, लेकिन जो प्री की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ध्यान में रखना है। एसआई की है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की है, इसके अलावा आरपीएससी काफ़ी सारी भर्तियों के एग्जाम करवाती है, उन सभी के लिए ध्यान में रखना है। ये बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या आरपीएससी के ये आगामी निर्णय आ सकते हैं, तो आप तैयार रहिए। इस टाइप के जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट नहीं आई है ना, तो ये कुछ ऐसा कदम उठा सकती है, शानदार कदम है आप सभी के लिए। पेपर लीक वाला मामला भी रुक सकता है इससे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।